अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। देखिए, कोई व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करके अपना स्वयं का परिचय देता है। खरगे जी ने उनका और उनकी पार्टी का संपूर्ण परिचय इस मंच के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश से कराया है। उन्होंने बता दिया कि उनकी मानसिकता कितनी विषाक्त है। कांग्रेस निर्माण के दिन से ही सनातन की घोर विरोधी, तो सनातन के प्रति इस प्रकार की निरर्थक निराधार बातें कहना ये उन सबके स्वभाव का हिस्सा है। चुनाव की बारी आती है तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल के घूमने लग जाते हैं, और जब उनको दिखता है कि सनातनी एक झूठ हो रहा है तो वो जनेऊ धारण करके मंदिर मंदिर प्रणाम करना शुरू कर देते हैं। और जो कुछ उन्होंने कहा वो बहुत ही अक्षम्य अपराध है। यदि कुंभ के वैज्ञानिक तथ्यों और आधार को आप नहीं जानते, यदि सनातन की सच्चाइयों को आपने नहीं समझा है, तो आपको कोई अधिकार नहीं बनता कि आप उसके ऊपर इस प्रकार की टिप्पणियां करें। कुंभ हमारी आध्यात्मिकता का, हमारे आत्मबल को बढ़ाने का, हमारे पुरखों द्वारा दी गई एक पावन परंपरा है। हम विश्व का सबसे विराट सम्मेलन, मिलन, आध्यात्मिक चिंतन, समाज सात्विकता के साथ, सच्चरित्रता के साथ, संवेदना के साथ कैसे आगे बढ़े, इस आत्म मंथन के लिए कुंभ होता है। और ऐसे कुंभ के लिए जो शब्द इन्होंने कहे, पूरे देश की जनता इन्हें पहले भी जवाब दे चुके। इन्हें ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कि ये स्वयं अपने इस कथन पर पछताएंगे। खड़गे जी का कहना है कि 7 जन्म भी ले ले तो उनको स्वर्ग नसीब नहीं होएगा। वो अपने बारे में कह रहे हैं। मैं देश के नागरिकों से विनम्र प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इनके चाल चरित्र और आचरण पर आप ध्यान रखिए। ये सब असत्य कथन करने वाले लोग हैं जिन्होंने देश को धोखे ही धोखे दिए। अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं, 65 बरस इनका शासन था भैया। भारत रत्न इन्होंने स्वयं ने ले लिए। नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, पर इन्हें बाबा साहब अंबेडकर कभी याद नहीं आए। पांचों तीर्थ का स्थापना यदि किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की। हम अपने आराध्य, अपने श्रद्धेय के सिर्फ बात नहीं करते, उनके चाल चरित्र आचरण को जीवन में उतारते हैं। संविधान की सबसे सच्ची आराधना, उसके नक्शे कदम पर चलने की कोई बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने तो अपने निजी स्वार्थों के लिए जब भी थेगला लगाया, निजी स्वार्थों के लिए लगाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकसभा में लाकर बदला शाहबानो प्रकरण में, तो सिर्फ इनको वोट बैंक की चिंता थी, मुस्लिम तुष्टीकरण की चिंता थी। ऐसे निजी स्वार्थों के लिए काम करने वाली ये कांग्रेस पार्टी, इसके सारे कथन निरर्थक हैं। देश की जनता इस बात को भली भांति जानती है। अंबेडकर जी के प्रति इनकी श्रद्धा नहीं है, अभी इनकी राजनीतिक मजबूरी के चलते ये यहाँ पर आए हैं। इससे पहले कभी याद नहीं आया इनको अंबेडकर जी कि हम उनके जन्म दिवस पर चल के प्रणाम कर लें, या दर्शन करना वो तीर्थ है हमारे लिए, वो कोई पर्यटन केंद्र नहीं है। ये तो पर्यटन केंद्र मानकर आए थे और उन्होंने अपनी मानसिकता का परिचय दिया कि परम पूजनीय बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति खड़े होकर भी नहीं ली। उनके सम्मान में जो खड़े भी नहीं रह सकते, उनको क्या अधिकार इस प्रकार के प्रपंच करने का। पांचों तीर्थ हमने बनाए, दीक्षा स्थली उनकी, शिक्षा स्थली लंदन में, दीक्षा स्थली नागपुर में, हाँ उनका जो स्मारक बना है चैत्य मुंबई में, जन्म स्थली, पांचों तीर्थ को हमने बनाया। और
मन वचन कर्म से संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी, देश का हर नागरिक, आज पूरा देश अंबेडकर संहिता से संचालित होता है। ये सच्चा सम्मान, ये सच्ची श्रद्धांजलि भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इन्होंने तो बाबा साहब को चुनाव हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। बाबा साहब की जीती हुई लोकसभा के अनिवार्य हिस्से हिंदू बहुल भी पाकिस्तान के हिस्से में शामिल कर दिए आज़ादी के वक्त। तो इनके दिमाग में तो शुरू से षड्यंत्र षड्यंत्र और षड्यंत्र है। दीदी, जो झंडे उठाने वाले थे, जो लोग हैं, उन्होंने किराए से बुलवाए थे 500 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से। जब उनको पैसा भी नहीं दिया तो वो थाने भी पहुंच गए थे। लोग कैसे देखते हैं आप? मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस सच्चाई को समाज के सामने उजागर किया। यदि हम कहते तो बोले तो आरोप प्रत्यारोप है, यही सच्चाई है। कल पूरे महू, धार, इधर आसपास के क्षेत्रों में मजदूर भाई बहन मजदूरी पर नहीं गए, क्योंकि उनसे वादा किया था कि 500 रुपया मिलेगा, सभा में चलो, बढ़िया भोजन मिलेगा, आने जाने की सुविधा मिलेगी। और जब उन लोगों को वो पैसे नहीं दिए गए तो उन्होंने अपनी शिकायत थाने में दर्ज कराई है।